चेक। नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। और दिल्ली से बड़ी खबर, जहां आईएएस अधिकारी संजीव हंस गिरफ्तार हो गए हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने गिरफ्तारी कर ली है। पूर्व विधायक गुलाब यादव भी गिरफ्तार किए गए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में यह गिरफ्तारी की गई है। पटना के सरकारी आवास से हंस गिरफ्तार किए गए। गुलाब यादव दिल्ली के रिसोर्ट से गिरफ्तार किए गए हैं। 17 अक्टूबर को जांच एजेंसी ने संजीव हंस के खिलाफ कार्रवाई की थी। संजीव हंस के पटना और दिल्ली के ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई की गई थी। तो बड़ी खबर, जहां हंस के ठिकानों पर कल रेड हुई थी, अब दोनों की गिरफ्तारी की खबर सामने आई है। गुलाब दिल्ली के रिसोर्ट से गिरफ्तार किए गए। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला सामने आया और लगातार जो जांच है वो चलती रही। और ये तब की तस्वीर है जब विधानसभा पहुंचे हुए थे संजीव हंस। जब उनसे सवाल पूछा गया तो वो नो कमेंट कहते हुए सवालों को टाल गए थे। और देखिए, अब आखिरकार इनके ऊपर कार्रवाई की गई है। मीडिया के सवालों से बचते हुए दिखाई दिए थे। अब आईएएस अधिकारी संजीव हंस की गिरफ्तारी की खबर है। इसके साथ साथ पूर्व विधायक जो इस मामले में संलिप्त रहे गुलाब यादव, वो भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए आईएएस अधिकारी संजीव हंस और इसके साथ साथ पूर्व विधायक गुलाब यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। और जिस तरह से संजीव हंस की अगर बात करें तो ये बिहार में काफी चर्चित आईएएस अधिकारी हैं। जिस तरह से आज केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा आज तकरीबन 6 से ज्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और खासतौर पर अगर संजीव हंस की अगर बात करें तो संजीव हंस के खिलाफ जिस तरह से भ्रष्टाचार का मामला था, जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इसके खिलाफ केस को दर्ज किया गया था और उसके बाद इस मामले पर तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाया जा रहा था, तो इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए जिस तरह से तफ्तीश के दौरान में कई महत्वपूर्ण जानकारी निकल के सामने आई, उसी के आधार पर आईएएस अधिकारी संजीव हंस को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसके साथ साथ अगर गुलाब यादव की अगर बात करें तो गुलाब यादव पूर्व विधायक रह चुके हैं। और जिस तरह से आपस में इन दोनों का आपस में मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला रहा था, इन दोनों के खिलाफ काफी महत्वपूर्ण सबूत पहले से ही जुटाए गए थे। उसके बाद ईडी की जो बिहार जोन के ऑफिस है उसके द्वारा उन तमाम सबूतों को इकट्ठा किया गया। परिवार से जुड़े हुए कई लोगों की जो महत्वपूर्ण भूमिका निकल के सामने आई थी, उसी के आधार पर आज राजधानी दिल्ली और बिहार में सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। उसके बाद संजीव हंस को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ेगा, कई लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। शंकर आनंद, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। और गोपालगंज सिविल कोर्ट में कुख्यात विशाल सिंह पर फायरिंग करने वाले सिवान के गिरफ्तार अपराधी सुरेश सिंह पर पुलिस कस्टडी में गोली चली है। अपराधियों की फायरिंग में पुलिस बाल बाल बची। घटना देर रात नगर थाना क्षेत्र के तुरकाहा पुल के पास घटी है। घायल अपराधी सुरेश सिंह को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। यह भी बताया जा रहा है कि नगर थाने की पुलिस टीम सिविल कोर्ट परिसर से गिरफ्तार अपराधी सुरेश सिंह को लेकर के छापेमारी करने के लिए निकली थी। और इसी बीच रात में 2 बाइक पर सवार 4 अपराधियों ने पुलिस गाड़ी पर हमला कर दिया। हमले में पुलिस बाल बाल बच गई, लेकिन अपराधी को पैर में गोली लग गई। वारदात में शामिल अपराधियों की पहचान कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। वहीं इस घटना के बाद गोपालगंज में एक बार फिर से गैंगवार बढ़ने की आशंका बढ़ गई है। 4 अपराध कर्मी जो कि बाइक से आ रहे थे, उन्होंने अचानक से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू की। तो हम लोग के ज़रा बचाव के क्रम में फायरिंग की गई और हम लोग उतर के भागे। उसी क्रम में जो अपराधी को पकड़े हुए थे, ये उस मौके का फ़ायदा उठा करके भागने की कोशिश किया। भागने के क्रम में जो 4 अपराध कर्मी गोली चला रहे थे, उन्हीं की गोली से इसको एक पैर में गोली लगी है। और हम लोग की गाड़ी में भी थोड़ा बहुत आया है, डैमेज हुआ है। और अभी अपराधी सेफ है, इसके घुटने में चोट है और इसको भी हम लोग रेफर कर रहे हैं। और हम लोग पता कर रहे हैं कि जो 4 अपराधी थे वो कौन है। गोपालगंज के सिविल कोर्ट में कुख्यात विशाल सिंह पर हमला करने वाले सुरेश सिंह पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। पुलिस अभिरक्षा में ये फायरिंग नगर थाना क्षेत्र के तुरकाहा पुल के पास हुई है। और इस फायरिंग में पुलिस की गाड़ी जहां क्षतिग्रस्त हो गई है, तो वहीं सुरेश सिंह को पैर में गोली लगी है और इसे इलाज के लिए फिलहाल सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और अब यहां से बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर किया जा रहा है। सुरेश सिंह, मन्नू तिवारी और
शंभू सिंह के लिए काम करता था। ये दोनों अपराधी जेल में बंद है। पुलिस की पूछताछ में सुरेश सिंह ने कई अहम खुलासे किए हैं। गोपालगंज के जो एसपी हैं अवधेश दीक्षित, वो भी अस्पताल पहुंचे हुए हैं और घायल सुरेश सिंह से लगातार पूछताछ कर रहे हैं। साथ ही घायल की बेहतर इलाज के लिए इस वक्त मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर किया जा रहा है। तो जिस तरह से कल सिविल कोर्ट में फायरिंग हुई कुख्यात विशाल सिंह के ऊपर और एक शख्स को गोली लगी, उसके बाद से पुलिस पूछताछ करने के लिए, छापेमारी करने के लिए सुरेश सिंह को अलग अलग ठिकाने पर गई और रात में जो है नगर थाना क्षेत्र के तुरकहा पुल के पास पुलिस पर हमला हुआ। इस हमले में सुरेश सिंह को पैर में अपराधियों की फायरिंग में गोली लगी। हालांकि एसपी ने यह भी कहा कि पुलिस ने आत्मरक्षात्मक और जवाबी कार्रवाई में 7 से 8 राउंड फायरिंग भी की है। अपराधी 4 की संख्या में थे और 2 बाइक से पहुंचे थे, लेकिन अपराधियों ने सुरेश सिंह पर हमला क्यों किया, जिसका खुलासा नहीं हो पाया। वहीं दूसरी तरफ जेल में बंद अपराधी और विशाल सिंह के ऊपर हुए फायरिंग के बाद अब गैंगवार की संभावना भी बढ़ गई है। हालांकि गोपालगंज पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है और ऐसे अपराधियों को चिन्हित कर कार्रवाई में जुटी हुई है जो इस वारदात के पीछे शामिल थे। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भागलपुर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत कर दी गई है। यात्रा में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। गिरिराज ने कहा कि उनकी यात्रा में सभी पार्टी के लोग शामिल हैं। उनकी यात्रा हिंदुओं के अस्तित्व को बचाने के लिए है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही 1 साल का समय हो, यात्रा का दौर तेज हो चुका है। जिस यात्रा के ऐलान के बाद सबसे ज्यादा सियासी चर्चा हुई वो गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा आखिरकार भागलपुर से शुरू हो गई। भागलपुर की लोक गाथा पर आधारित कई सारी जीवंत झांकियों और माथे पर कलश लिए महिलाओं की तस्वीरों के साथ गिरिराज सिंह की यात्रा शुरू हुई। जो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह है वो अपने समर्थकों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और गाड़ी पर सवार होकर वो नगर भ्रमण कर रहे हैं। गिरिराज सिंह सबसे पहले बूढ़ानाथ मंदिर पहुंचे और वहां पूजा अर्चना की। उसके बाद जिला स्कूल सभा स्थल पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उन्हें त्रिशूल भेंट कर स्वागत किया। यात्रा शुरू करते हुए गिरिराज ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी यादव ने इसलिए यात्रा रोक दी क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि हिंदू गिरिराज की यात्रा में चले जाएंगे। लेकिन इस यात्रा में चल रहे हैं आरजेडी के हिंदू, कम्युनिस्ट के हिंदू, भारतीय जनता पार्टी के हिंदू, जदयू के हिंदू, एलजेपी के हिंदू चल रहे हैं। बता दें, गिरिराज की हिंदू स्वाभिमान यात्रा का पहला चरण भागलपुर से शुरू हुआ है, जो 19 अक्टूबर को कटिहार, 20 अक्टूबर को पूर्णिया, 21 अक्टूबर को अररिया होते हुए 22 अक्टूबर को किशनगंज पहुंचेगा और वहीं खत्म होगा। वैसे इस यात्रा के शुरू होने से पहले ही सियासत तेज हो गई थी। आरजेडी और कांग्रेस के साथ ही जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी आरएलजेपी आरवी के नेताओं ने भी इशारों ही इशारों में सवाल खड़े किए थे और नसीहत दी थी कि इस बात का ख्याल रखें कि कहीं माहौल न बिगड़े। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से विकास कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। गिरिराज सिंह की यात्रा पर सियासत जारी है। गिरिराज सिंह ने यह कहा है कि उनकी यात्रा में आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू सहित अन्य दलों के हिंदू साथ हैं। गिरिराज सिंह ने तेजस्वी की यात्रा रोकने पर भी तंज कसा। गिरिराज सिंह की यात्रा पर आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू एक बार फिर से निशाना साध रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी, आपको अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। आपके पास कोई डेटा नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं, झूठ की खेती करते हैं। बेगूसराय जहां से आप सांसद हैं, 37% वोट मिले थे आपको, बाकी 63% जो हिंदू का वोट था कहां गया, क्यों नहीं मिला आपको? अगर गिरिराज सिंह जी की यात्रा में सभी हिंदू शामिल हो रहे हैं तो भाजपा के नेता क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं, उनके नेता क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं? क्या उनके प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी मुसलमान हो गए हैं? क्या उनके दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और डीएस सिन्हा जी मुसलमान हो गए हैं? इस देश में हर व्यक्ति को अधिकार है यात्रा निकालने का, लेकिन जहां तक सवाल माननीय गिरिराज सिंह जी का है तो उनके दल के तो प्रदेश अध्यक्ष स्वयं इस यात्रा से किनारा कर लिया उन्होंने, तो दूसरे दल के लोग कैसे उसमें शामिल हों? इसमें निश्चित रूप से हिंदुओं को और जगाने की आवश्यकता है
क्योंकि जिस तरह से लोग निष्क्रिय हो रहे हैं, दूसरे पक्ष के लोग प्रभाव बनाते जा रहे हैं, तरह तरह का न्यूसेंस करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हिंदू जागरण यात्रा जो है काफी महत्वपूर्ण है। हम गिरिराज जी को बधाई देते हैं कि वो शुरुआत किए हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा के कारवा के साथ अब कटिहार पहुंच चुके हैं। कटिहार के कार्यक्रम के बाद वो पूर्णिया के लिए प्रस्थान करेंगे। सीमांचल में उनकी यात्रा को लेकर खास मायने हैं। सोशल मीडिया में बयान और विपक्ष के कद्दावर नेताओं के करारे हमले के बीच बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह यात्रा को लेकर क्या सोचते हैं, गिरिराज सिंह से बातचीत की संवाददाता सुब्रत ने। हिंदू स्वाभिमान यात्रा के कारवा अब कटिहार पहुंच चुका है। जो फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह जी हमारे साथ हैं। सीमांचल को लेकर इस यात्रा का खास मायने है, जरा उनसे बात कर लेते। सर, सीमांचल के लिहाज से इस यात्रा का खास मायने है। कई विपक्ष की तरफ से भी कोई हॉट स्पीच आ चुका है, किस तरह से देख रहे हैं सर? देखिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हॉट स्पीच या कोल्ड स्पीच की क्या ज़रूरत है। अगर कोई ओवैसी आते हैं, मुसलमानों को कहते हैं इकट्ठा होने के लिए, तब तो किसी के पेट में दर्द नहीं होता है, कोई लाश नहीं बिछाते हैं कि मेरे लाश पर जाएंगे। लेकिन अगर हम हिंदू को एकत्रित करने की बात कर रहे हैं तो क्यों लोगों में पेट में दर्द कर रहा है? क्या कटिहार की स्थिति पर हम हिंदुओं को एकत्रित करने आए हैं? कटिहार हो, पूर्णिया हो, हम दंगा रोकने वाले लोग हैं, हम दंगा करने वाले लोग नहीं। कभी रामनवमी में, कभी दुर्गा मूर्ति विसर्जन में, कभी हनुमान जयंती में हमें कहीं पत्थर मिलता, कहीं तलवार मिलता, कहीं गोली मिलता। इसलिए जरूरी है संगठित हिंदू, सुरक्षित हिंदू। सर, एक बड़ा सवाल हो रहा है, विपक्ष तो हमला कर ही रहे हैं, जो पार्टी लाइन भाजपा का साथ होना चाहिए वहाँ से भी उस तरह से साथ नहीं मिला, कहीं ना कहीं मलाल है इस तरह से? कहीं नहीं, ये पार्टी का है ही नहीं। हमें कम्युनिस्ट के भी हिंदू हमारे साथ चल रहे हैं और आरजेडी के हिंदू भी हमारे साथ चल रहे हैं, जदयू के हिंदू भी हैं, बीजेपी के हिंदू हैं। जो सीमांचल का इलाका है, यहाँ डेमोग्राफी पर, तस्करी पर, लव जिहाद जैसे मुद्दे पर बार बार चर्चा होती है। क्या केंद्रीय लेवल पे इस पर कोई कानून बनना चाहिए अंकुश को लेकर? अभी तो आप लोग कहते हैं कुछ हो ही नहीं रहा, अब आप कह रहे हैं लव जिहाद हो रहा। लव जिहाद ही नहीं हो रहा है, थूक जिहाद भी हो रहा है। और इसी बीच गोपालगंज से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां अपराधियों ने घर के दरवाजे पर सो रहे बुजुर्ग किसान पर तेजाब से हमला कर दिया। वारदात जादवपुर थाना क्षेत्र के जादवपुर दोखरन गांव में शुक्रवार देर रात की है। तेजाब के हमले में गंभीर रूप से घायल किसान को इलाज के लिए सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए पटना के पीएमसीएच रेफर कर दिया। पीड़ित की आंख की रोशनी चली गई है। परिजनों के मुताबिक तेजाब से हमला करने वाले शख्स का नाम उदय सिंह है। आरोप यह भी है कि उसने इसके पहले भी जमीन विवाद में अपने भाइयों पर तेजाब से हमला किया था। फिलहाल पुलिस हमलावर की तलाश में जुट गई है। बात कोनो नहीं है। कोई झगड़ा उड़ा था पहले सर? क्या चीज का? जमीन के हक हिस्सा खातिर। दो लोग आए बाइक से और ये सोए थे और उसी में वो लोग तेजाब डाल दिया, तो चिल्लाने लगे तो हम दौड़ करके आए, तो देखे ये लोग बाइक से भागने लगा। एक आदमी को तो पहचान लिए, थोड़ा सा उसको पहचान लिए। कौन था वो? उदय सिंह था। पेशेंट जो आए हैं उसने हिस्ट्री दिया है कि हमें एसिड बर्न किया है। वी हैव सस्पेक्टेड एसिड बर्न। इसका इन्वॉल्वमेंट है सर, फेस, मिड चेस्ट और बैक। मगर दुख की बात है कि इसका आई इन्वॉल्वमेंट है। जो हमारे प्राइमरी जो मेडिकेशन है, जो हमने यहाँ बेस्ट ट्रीटमेंट दिया है और उसके वाइटल्स को स्टेबल किया है। और ज्यादा जानकारी के लिए गोपालगंज से न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गोविंद, किस वजह से किसान पर ये तेजाब फेंकी गई है और फिलहाल क्या स्थिति है पीड़ित की?
देखिए, ये पूरा मामला जादवपुर थाना क्षेत्र के जादवपुर दुखरण गांव का है। वहां पर रामेश्वर सिंह है, 50 वर्षीय किसान, कि अपने घर के पास दरवाजे पर रात्रि में सोए हुए थे और इसी दौरान उनके पड़ोस के ही रहने वाले उदय सिंह ने बाइक से पहुंचा और फिर तेजाब से उन पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि सोए अवस्था में ही तेजाब से हमला किया गया। उदय सिंह पहले से अपराधी है और उसके ऊपर तेजाब से हमला करने के मामले पूर्व में भी दर्ज किए गए हैं। उदय सिंह का बताया जा रहा है कि भाई से जमीन को लेकर विवाद था और ये पड़ोस के रहने वाले रामेश्वर सिंह थे। बार बार दोनों के बीच पंचायती करने के लिए बैठा रहे थे और दोनों के बीच जो मामला था, विवाद था, उसको सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। यही वजह है कि उदय सिंह नाराज होकर जो है इनके ऊपर रात्रि में तेजाब से हमला कर दिया है। गोपालगंज के जो एसपी हैं अवधेश दीक्षित, उनसे हमारी इस पूरे मामले पर बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है कि उदय सिंह की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम छापेमारी कर रही है और जो भी उसके संभावित ठिकाने हैं जहां पर वो छिपा हुआ है, वहां पर पुलिस की रेड चल रही है। तो फिर उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। दूसरी तरफ जो डॉक्टर हैं तेजाब से पीड़ित का इलाज करने वाले दानिश अहमद, उनसे भी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है कि एक आंख की जो रोशनी है वो चली गई है। ठीक है गोविंद, आप नजर बनाए रखिए और देखना होगा कि पुलिस की तरफ से कब तक आरोपी की गिरफ्तारी की जाती है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सिवान में 28 लोग की मौत के बाद प्रशासन अलर्ट है। एसआईटी और कई थाने की पुलिस मिलकर जिले में लगातार छापेमारी कर रही है। 2 दिनों के अंदर 47 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 12 लोग की शराब मामले में गिरफ्तारी हुई है तो वहीं कई अन्य मामलों में गिरफ्तार हुए हैं। जिले में लगातार एसआईटी की टीम और कई थाने की पुलिस मिलकर छापेमारी कर रही है। मृत्युंजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। मृत्युंजय, क्या अपडेट है कार्रवाई को लेकर सिवान में? मृत्युंजय, जिला प्रशासन लगातार अलर्ट मोड में आ गया है, जहां डीएमएस भी लगातार अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं और मामले की जांच कर रहे हैं। तो वहीं सिवान एसपी के द्वारा एक एसआईटी टीम का गठन कर दिया गया है। एसआईटी टीम का लीड एसडीपीओ कर रहे हैं। वहीं कई थाने की पुलिस मिलकर विगत 2 दिनों से लगातार जिले भर में छापेमारी करी। इस छापेमारी में कुल अभी तक 47 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें 12 लोग शराब मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं कई भट्टी को ध्वस्त किया गया है, जहां देसी चुलाई शराब बनाई जा रही थी, वहां भट्टी को ध्वस्त करते हुए करीब 3000 लीटर देसी महुआ चुलाई शराब को भी नष्ट किया गया है। यानी इस तरह घटना सामने आने के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह से लगातार जिले भर में छापेमारी कर रही है, कई लोगों को गिरफ्तार कर रही है और मामले की जांच कर रही है। जी चलिए, शुक्रिया मृत्युंजय अपडेट के लिए आपका। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। बता दें कि छपरा के मशरक अस्पताल एक बार फिर चर्चा में है। पिछली 2 बार शराब कांड दे चुका यह अस्पताल इस बार अलर्ट था और यही कारण है कि यहां बेहतर इलाज के कारण मरने वालों की संख्या कम देखी गई। अस्पताल के प्रभारी संजय कुमार ये बताते हैं कि इस घटना के बाद अचानक 50 से अधिक मरीज शराब पीकर अस्पताल पहुंचे, जिनका इलाज डॉक्टर ने किया और इसमें से सिर्फ 19 को ही रेफर किया गया। बाकी मरीजों को इलाज के बाद छोड़ दिया गया। अस्पताल में दवा की उपलब्धता और डॉक्टरों की पर्याप्त संख्या ने स्थिति पर नियंत्रण पाने में काफी मदद की। न्यूज 18 संवाददाता संतोष ने मशरक का अस्पताल का जायजा लिया। छपरा का मशरक अस्पताल एक बार फिर चर्चा में है। इस बार भी चर्चा जहरीली शराब कांड को लेकर के है, जहां मशरक अस्पताल में अचानक ही मरीजों की संख्या काफ़ी बढ़ गई। अधिकांश मरीजों ने अल्कोहल का सेवन किया था, जिसके कारण कुछ लोगों की मौत भी हुई। क्या पूरा मामला था सर? ये किस दिन से ये घटना है? ये तो 16 तारीख के सुबह से घटना शुरू हुई और 16 तारीख का मेन स्ट्रीम में था। उसके बाद 17 सुबह तक जो भी रेफर हुए, 17 तारीख को फिर शाम तक ठीक ठाक था। अर्ली मॉर्निंग 1-2 केस आया जो अदर ब्लॉक का आदमी था, उसमें भगवानपुर, उन लोग रेफ़र किए। बाकी लोग आ रहा है, 1-2 आदमी आ रहा है कि कह रहा है कि हमको ये परेशानी है, उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट का जांच और ब्लड करा कर हम लोग उसको छोड़ दें। बिल्कुल ये आसान नहीं था इस हालात को संभालना। संजय कुमार ने काफ़ी संजीदगी से इस परिस्थिति को संभाला और आप देख सकते हैं कि पेशेंट जो हैं उनका इलाज यहाँ पे चल रहा है। कुछ पेशेंट उनसे ही बात करते हैं, कहाँ से आए हैं ये? क्या नाम है भाई आपका? बोला नहीं जा रहा अभी। परिवार के हैं? परिवार के? हाँ। क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, बुखार हुआ और कुछ नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत पिए थे, लेकिन पीने का इसमें रिपोर्ट में असर कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है ना? ना, कुछ नहीं। ये अच्छी बात है कि नहीं पिए। हाँ, ठीक है। क्या लगता है कि घटनाएं जो हो रही है, थोड़ा लोगों में जागरूकता की कमी है? होना चाहिए सर, और क्या होना चाहिए। देखिए, ये जो पेशेंट्स हैं उनका इलाज चल रहा है लगातार। मशरक अस्पताल में मरीजों के आने का सिलसिला जारी है। हल्का भी सस्पेक्ट अगर होता है, कोई लोगों को लगता है कि हमारा कुछ परेशानी हो सकती है, तो लोग इलाज कराने के लिए अस्पताल आ रहे हैं। और जिला प्रशासन भी लगातार लोगों से यही अपील कर रहा है कि अगर आपको थोड़ा भी शक हो कि शराब का आपने सेवन किया है और आपकी ज़िंदगी खतरे में है, तो अस्पताल में है, चूँकि यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएँ मौजूद है और आपकी ज़िंदगी डॉक्टर बचा सकते हैं। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा।
सिवान के भगवानपुर थाना क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से 28 लोग की मौत हुई है। सांसद पप्पू यादव गांव में पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। वहीं पप्पू यादव घटना को लेकर प्रशासन और सरकार पर जमकर बरसे। वहाँ पर जितना दारू नीचे करके लो ना भाई, मोबाइल नीचे कीजिएगा थोड़ा सा। शरीक जो लोग हैं केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना के तर्ज पर आजीवन कारावास का इसमें प्रावधान होता। पहले भी लोगों ने केस कमजोर करके छपरा, सिवान, गोपालगंज में इससे पहले भी बड़ी बड़ी घटनाएं शराब में हुई। इस बार सबसे बड़ी घटना है। हम पहले भी आए थे, कुछ नहीं हुआ, ना तो थाना को हुआ, ना तो पदाधिकारी को हुआ, ना एक्साइज को हुआ, और ना बेचने वाले और बनाने वाले को। तो हम सरकार से डिमांड करेंगे कि जो बेचता है, जो बनाता है, उसको आजीवन कारावास हो और उसको बेल नहीं मिलना चाहिए। और फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।